मेरे प्यारे प्यारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों, आप सभी को आज हम भारतीय जनता पार्टी के उपलब्धियां बताने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विपक्ष वाले लांछन लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, कान खोल के सुन लें, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वतखोरी हटाया, बदमाशी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, गुंडा राज समाप्त हो गया, राम राज की स्थापना किया और हमारी सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं को चलाया और जन डायरेक्ट उनके खाते में राशि पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजना हर एक गरीब के घर, भारत के 8 करोड़ घरों में धुआं मुक्त रसोई प्रदान किया गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत माननीय मोदी जी का सपना है कि देश का हर एक नागरिक सुदृढ़ हो, चाहे वो किसी भी मायने में हो। तो इन्होंने आयुष्मान कार्ड जैसी योजना चलाया, जिसे आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल में आप 5 लाख तक 1 साल में फ्री में इलाज करा सकते हैं। इन्होंने अनेक जो गरीबों के लिए लाभप्रद योजनाएं चलाएं, जिससे गरीबों को लाभ हो रहा है, वह किसी भी क्षेत्र में सुदृढ़ हो रहे हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की 2020 में, जिससे आप अपने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। युवाओं के लिए खेलो इंडिया योजना शुरू किया, जिससे हर एक युवा खेल में सुदृढ़ हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलकर अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। इसकी स्थिति में अनेक कार्य किए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। और गरीबों को 10 किलो राशन, चना, दाल, नमक और तेल देने का मुफ्त में योगी सरकार ने काम किया। और कुछ लोग जो वोट काटने आ रहे हैं, सुहलदेव पार्टी, जो कि राजभर लोग का वोट मांग रहे हैं, लेकिन उन लोग को हम बताना चाहते हैं कि अगर सुहलदेव महाराज की अगर मूर्ति किसी ने बनवाई बहराइच में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया, अन्य किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं कि हर पार्टी की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में हर एक पार्टी की सरकार आ चुकी है, लेकिन सुहलदेव महाराज की तरफ कोई पार्टी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में उनकी जो कि प्रतिमा बनवाई और उनके नाम से सुहलदेव एक्सप्रेस जो गाजीपुर से दिल्ली तक चलाई। तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जो कि अन्य लोग केवल राजभर समुदाय के वोट के लिए अब प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हें लाभ और अपने स्वार्थ के लिए उन्हें आश्वासन देते हैं कि ये काम होगा, वो काम होगा। किसी पार्टी ने उनके स्थान का जन्मस्थली का नाम बदल दिया, तो आप लोग राजभर समुदाय लोग समझ जाइए कि आप लोग को अपना बहुमूल्य वोट कहाँ देना है। भारतीय जनता पार्टी ही एक अच्छी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को और देश को विकास के रास्ते पर लेकर जा सकती है। कुछ लोग जो इसमें अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो संविधान नहीं बचेगा, इस पर भी मैं साफ कर देना चाहता हूं कि संविधान न खतरे में था और न खतरे में है और न खतरे में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जितना संविधान को मान्यता देती है, उतना कोई पार्टी संविधान को मान्यता नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक करके काम किया। जो कि कांग्रेस की सरकार 65 साल केंद्र में थी, लेकिन 370 नहीं हटा सकी, क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाए, लेकिन कोई इस पार्टी ने नहीं किया। और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने आकर किया, जो कि 370 हटा दिया। दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के अंदर 370 धारा हटा दिया, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह सपना था। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग अपना वोट, अपने बहुमूल्य वोट को सही जगह पर दें।
देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ना ही कोई भेदभाव होता है, ना ही लूट छिनौती बदमाशी गुंडाराज चलता है। क्योंकि आप लोग 2007 से 12 और 12 से 17 तक देख चुके हैं कैसा कैसा राज है, और 2017 से 2022 तक भी देख लिए हैं। हमारे महाराज जी के शासनकाल में सारे लोग हर टाइम से काम कर रहे हैं। तो आप लोग को बस इन नेताओं को बता देने की बात है। 10 मार्च के दिन किसी की साइकिल पंचर हो जाएगी तो किसी की छड़ी टूट जाएगी, किसी की हाथी थक जाएगी तो किसी का पंजा भी टूट जाएगा। जो कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए आएगी कि जितने भी राजनेता लोग हैं आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और उत्तर प्रदेश में कीचड़ का फैलाने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आचार संहिता में आप कीचड़ फैलाएंगे तो कीचड़ जहाँ रहेगा वहाँ पे कमल अवश्य उगेगा। कीचड़ में ना ही साइकिल चलती है, ना ही हाथी चलती है, और ना ही कोई छड़ी काम करती है कीचड़ में। तो आप लोग साक्षात समझ जाइए कि जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब आचार संहिता लागू होता है तो कैसे नेता लोग कीचड़ फैलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी बढ़त बनाती है। 10 मार्च को आने वाले चुनाव में ये प्रचंड बहुमत बीजेपी हासिल करेगी। बस आप लोग को आने वाले 3 मार्च और 7 मार्च को अपना वोट, बहुमूल्य वोट कमल के बटन पर दबाना है। आप लोग इतना बात अवश्य याद रखिएगा। बात रखो अमल पर, वोट मारो कमल पर। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भाजपा, जय भाजपा, जय योगी, जय मोदी।